टाइप्स के हैं, एक है प्री और दूसरा है पोस्ट। दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ए में 10 है और मैंने लिखा यहाँ पे b इक्वल्स टू a प्लस प्लस ए प्री इंक्रीमेंट, और यहाँ पे हम दोनों को प्रिंट करवा के देखेंगे। console.log a शॉर्ट में लिख दिया मैंने लॉग करके, और console.log b, और यही काम हम पोस्ट में भी करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बस प्री इंक्रीमेंट की जगह लिख दिया पोस्ट इंक्रीमेंट ए प्लस प्लस। ठीक है, तो पहले वाले केस में देखते हैं प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा। ए में 10 है और जैसा कि हमने देखा था, अभी मैंने बताया था कि दोनों का सेम ही मतलब है, प्री करें या पोस्ट करें इंक्रीमेंट तो हो ही रहा है। तो ए में जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, बढ़ तो रही ही है, यहाँ पे भी बढ़ रही है वैल्यू, यहाँ पे भी ए में वैल्यू बढ़ रही है। तो ए में क्या आएगा, ए में तो एक बढ़ी हुई वैल्यू ही आएगी 11, इस केस में भी और इस केस में भी बढ़ जाएगी। लेकिन फर्क पड़ेगा बी में। तो बी में क्या है, इस वाली लाइन में अगर हम देखें तो दो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। क्या क्या एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, एक तो इंक्रीमेंट हो रहा है और एक असाइनमेंट हो रहा है। ए में वैल्यू बढ़ रही है और बी में जा रही है। तो पहले क्या एक्शन परफॉर्म होगा, पहले वैल्यू को वो इंक्रीमेंट करेगा या फिर वो असाइनमेंट करेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटर, यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है हिरार्की ऑफ ऑपरेटर। हिरार्की ऑफ ऑपरेटर जो हमने पढ़ा था, जिसमें प्रीसिडेंस लिखी हुई थी हर ऑपरेटर की, जिसकी प्रीसिडेंस हाई है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो प्री इंक्रीमेंट की प्रीसिडेंस सबसे मतलब दूसरे या थर्ड नंबर पे ही थी, वो ब्रैकेट के बाद ही थी। तो ये सबसे हाई इंक्रीमेंट प्रीसिडेंस है इसकी, तो सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट ही होगा प्री वाले का। तो पहले इंक्रीमेंट हुआ, ए में 11 हुआ, और फिर क्या हुआ, बी में ट्रांसफर हुआ। तो क्या आ जाएगा, बी में भी 11 आएगा। पहले ए की वैल्यू बढ़ी है और फिर उसके बाद बी में गई है तो बी में बड़ी हुई वैल्यू आएगी। लेकिन इस केस में ये पोस्ट है, पोस्ट इंक्रीमेंट की जो प्रीसिडेंस है वो इक्वल टू से भी कम है। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, b इक्वल टू ए हो जाएगा, और b इक्वल टू ए होते ही उसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 10 हो गई और फिर उसके बाद वो a की वैल्यू बढ़ाएगा। तो a में तो बढ़ गई लेकिन बाद में बढ़ी, कब बढ़ी, b में डालने के बाद। तो b में तो बड़ी हुई वैल्यू नहीं आई। क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस सर। जिस तरह से हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा उसी तरह से सेम है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये प्री डिक्रीमेंट भी होता है और पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है। तो जहाँ पे हमने प्लस प्लस लिखा था वहां पे हमें लिखना है माइनस माइनस। तो अब बताओ तुम, इसका आंसर क्या आना चाहिए, बोलो। तो इसमें हमने क्या करा, ए में 10 है तो इस वाली लाइन में दो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। पहले क्या होगा एक्शन परफॉर्म इस वाली लाइन में, बताओ। सर डिक्रीमेंट करेंगे, प्री है तो पहले डिक्रीमेंट होगा। तो डिक्रीमेंट पहले डिक्रीमेंट हुआ करेंगे। तो ए में 9 आया, और फिर जो कम हुई हुई वैल्यू थी वो बी में चली गई, यानी कि इसमें भी 9 ही आएगा। बिल्कुल सही है दोनों का आंसर। अच्छा, अगला क्या है, इस वाली लाइन में दो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं तो ये पोस्ट है। तो पहले क्या होगा, b इक्वल्स टू ए। ए में क्या है, 10 है, b में भी 10। क्या आ गया, 10 आया ना b में। तो b में भी यस सर। 10 चला गया, और फिर a की वैल्यू को क्या हो जाएगा, a की वैल्यू तो घटेगी ही घटेगी, चाहे वो यस पोस्ट सर। हो या प्री हो, a में फर्क नहीं पड़ेगा। a में तो घटे कम होगी ही होगी वैल्यू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ये 9, और नीचे वाले का बी में कम नहीं हुई क्योंकि 10। वो पहली कम होने से पहले चली गई। बी में कैसे कम नहीं हुई वैसे, बी में ठीक है, तो लूप कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप के ही पढ़े 3 हैं अभी टाइम। तो हम। लेकिन एक और भी लूप है, वो एरे के साथ यूज होता है, फॉर ईच लूप। लेकिन अभी फॉर हम ईच। हाँ, अभी हम 3 ही पढ़ रहे हैं, फॉर वाइल और डू वाइल। और इन तीनों लूप का काम है रिपीट करना किसी भी स्टेटमेंट को। जैसे मान लो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हेलो, अब मुझे ये 10 बार लिखनी है स्टेटमेंट, तो कैसे लिखेंगे, इसको या तो डुप्लीकेट करो बार बार, या सिंपल सी, लूप। चलो इसको मैं मान लो चलो 3 बार ही लिखना चाहता हूँ तो मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया 3 बार।
तो ये तो डुप्लीकेट करना फिर भी इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर मुझे काउंटिंग लिखनी होती, मैंने हेलो नहीं लिखना, मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना है हेलो 1 और फिर अगली बार हेलो 2 लिखना है, हेलो 2 लिखना है, तो क्या होगा, तो उसको मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और ये 3 लाइन है तो कम, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन यही चीज़ मैं अगर कहूँ 100 टाइम्स लिखो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और वही काम हमारा लूप से बहुत इजीली हो जाएगा। तो पहले जो हम लूप पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फॉर लूप का सिंटेक्स। तो For फॉर लूप loop. का जो सिंटेक्स है वो इस तरह से है, फॉर के अंदर आता है इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद कंडीशन, कंडीशन सेम वैसा ही होती है जैसे हम इफ कंडीशन में लिखते हैं, और लास्ट में आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, Increment. Yeah, increment. बढ़ाना है या उसकी वैल्यू को कम Yeah. करना है। तो ये इसका सिंटेक्स है। तो इसकी जगह अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है स्टार्टिंग वैल्यू, तो कहाँ से स्टार्ट करना है आपने। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया आई, नॉर्मली फॉर लूप I. में हम आई लेते हैं जिसका मतलब होता है इटरेट, इटरेशन के लिए होता है, It. इटरेशन का मतलब भी रिपीटेशन ही होता है, इटरेशन, इटरेट कह लो या इटरेशन। तो इटरेट के लिए मैंने आई वेरिएबल लिया, आई को मैंने शुरू में कर दिया 1। क्या कर रहे हैं हम, On. हेलो को प्रिंट करते हैं 10 टाइम्स, Yeah. तो 1 से लेके 10 तक चलेगा कंडीशन। कंडीशन में क्या आ गया, आई लेस देन I less than इक्वल्स 10. टू 10, 10 तक चलेगा तो 10 बार ही हो जाएगा। और इंक्रीमेंट करना है, हाँ इंक्रीमेंट ही करना है क्योंकि वो 1 से 10 तक जाएगा तो आई को बढ़ाना होगा, तो यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट करना है, यानी कि आई प्लस प्लस। यहाँ पे कोई फर्क Plus नहीं plus. पड़ेगा, या पोस्ट इंक्रीमेंट लिखो या प्री इंक्रीमेंट लिखो, फर्क तब पड़ रहा था जब हम इसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में डाल रहे थे, या एक एक ही Yes. स्टेटमेंट में मल्टीपल एक्शन परफॉर्म हो रहे हो, तब फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंक्रीमेंट पोस्ट हो या प्री। और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, ये लाइन लिखी है, कर्ली ब्रैकेट मैंने लगाई नहीं क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट होता है तो ऑप्शनल होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे मैंने नहीं लगाया, और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो। तो हेलो ये कितनी बार प्रिंट होना चाहिए, 10 bar. 10 टाइम्स, चेक कर लेते हैं। 10 times. हाँ तो इसको रन किया मैंने, कंसोल में जाते हैं, तो कंसोल में यहाँ पे लिखा 10. गया 10 लिखा गया, इसने अलग अलग लाइनों में नहीं लिखा, एक ही साथ में 10 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पे काउंटिंग भी लिखनी थी, हेलो 1 हेलो 2 उस तरह से। तो यहाँ पे काउंटिंग के लिए हमारे पास वेरिएबल आएगा, क्योंकि मुझे हेलो 1 लिखूंगा मैं तो हेलो 1 ही प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे Yes. वैल्यू चेंज करनी है, जो वैल्यू चेंज करनी होती है उसके लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। तो वेरिएबल एक नया डिक्लेयर करो या यही ले लो, आई इक्वल्स टू 1 है, आई ले ही रखा है हमने यहाँ पे। बेटर रहता कि हम इसको आई को पहले डिक्लेयर कर लेते, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट मोड नहीं है इसलिए ये चल रहा है, अगर स्ट्रिक्ट मोड होता तो यहाँ पे एरर आ जाता, क्योंकि हम विदाउट वेरिएबल को डिक्लेयर करे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस लेट आई लिख दो तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, अब हम इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आई हेलो है, हेलो के बाद मुझे लिखना होगा आई, क्योंकि आई वेरिएबल है तो कोट्स के अंदर नहीं आएगा, कोट्स के बाहर आएगा। प्लस का मतलब यहाँ पे कॉन्केटिनेशन है, हेलो के साथ आई की वैल्यू चेक करके देखते 10 हैं। bar. 10 ये times. हाँ तो ये चल चुका है 10 टाइम्स, हेलो 1 से लेके 10 तक। कुछ डाउट है? Sir. अब बताओ कि मुझे अगर यही काउंटिंग 100 टाइम्स तक करनी होती तो मैं क्या चेंजेस करूंगा। सर यहाँ पे जो ये 10 टाइम जो लिखा है ना हमने आई लेस देन जो 10 10 है, टाइम, तो इसे 100. 10 की जगह 100 आ जाएगा, तो ये 100 टाइम्स चल जाएगा। तो ये 100 टाइम्स चल रहा है, उसको देखेंगे तो ये ऊपर से लेके 100 तक आ गया। अगर मुझे कन्वर्ट करना है यूजर से इनपुट करवा के कि भाई ये जो 100 है कहाँ तक चलाना है, वो यूजर एंटर करेगा, तो कर पाओगे इस प्रोग्राम को। सर तो शायद एक और लूप बनाना पड़ेगा फिर हमें. इनपुट एंडिंग वैल्यू फ्रॉम यूजर, तो यूजर से आपने इनपुट करवानी है कि ये कहाँ तक चले। कैसे करवाओगे, एक वेरिएबल में स्टोर करवाओगे और इस वेरिएबल देखिए. को यहाँ लिख देना बस, सर. ठीक है।
तो ये ट्राई करके देखना। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फॉर लूप का सिंटेक्स है इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, और यही सेम प्रोग्राम अब मैं वाइल लूप से करूँगा। दूसरा लूप हमारा वाइल लूप है। तो तीनों का काम सेम है, बस डिफरेंस क्या है, तीनों का सिंटेक्स। जो फॉर में, फॉर की जगह यहाँ पे वाइल लिख दो, और जो फॉर में ये तीनों चीजें एक ही लाइन में आ गई थी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, ये अब ब्रेक हो जाएंगी। कैसे? जो इनिशियलाइजेशन है वो ऊपर हो जाएगी, आई को हमने ऊपर स्टार्टिंग वैल्यू दे दी है, बीच में से हटा दी, यहाँ से हटा दी। फिर बीच में क्या आएगी, कंडीशन आएगी, और इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं आता, इंक्रीमेंट आएगा इसके अंदर, ऊपर से हट जाएगा ये ऐसे, और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो वही तीन चीजें जो हमने फॉर लूप में लिखी थी उन्हीं को हमने ऊपर नीचे कर दिया। तो ये जो सिंटेक्स है ये वाइल लूप का सिंटेक्स है। वाइल लूप के अंदर अब दो लाइनें हो चुकी हैं, तो दो स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट लगाओ, नहीं तो इसको एक लाइन में करो। क्या इन दोनों लाइनों को हम एक लाइन में कर सकते हैं? कैसे? आई प्लस प्लस, सर यहाँ आई प्लस, बस यहीं पे लिख देंगे भाई। जैसे हमने b इक्वल्स टू लिखा था, तो b में वैल्यू वो असाइन भी कर रहा था और बढ़ा भी रहा था, तो यहाँ पे ये प्रिंट और इंक्रीमेंट का प्रोसेस है, तो ये चलता जाएगा। 100 तक नहीं कर रहा, 10 तक ही कर लेते हैं। तो इसको देखते हैं आउटपुट, और जैसे ही हमने देखा रीलोड करके, तो इसका चल रहा है क्या प्रोसेस। ऐसा करते हैं यहाँ पे हेलो की जगह में तो जैसे मैंने इसका आउटपुट देखा, ये रीलोड हो ही रहा है, हटा देते हैं इसको दोबारा। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा, वॉइस नहीं, सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। इसको ओपन करते हैं लाइव सर्वर, और इंस्पेक्ट करके कंसोल में देखते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 1 से 10। ठीक है, ओके सर। इसी प्रोग्राम को दोबारा करते हैं। डू वाइल लूप से। तो डू वाइल लूप का काम भी यही है, रिपीटेशन करना, बस इसका सिंटेक्स बदल जाता है। तो इसका सिंटेक्स में क्या है, जो सर जो हमने फर्स्ट टाइम किया था वो कौन सा था? सेकंड तो वाइल हो गया, देन वो डू वाइल हो गया। फॉर वाइल, और फॉर अब हम लूप। कर रहे हैं डू वाइल। ठीक है। तो अब हमारा थर्ड लूप है डू वाइल। तो डू वाइल के लिए कैसे सिंटेक्स है, जो वाइल है कंडीशन वो आ जाएगी नीचे, लास्ट में आ जाएगी, और ऊपर क्या आ जाएगा, डू। डू का मतलब होता है स्टार्ट, स्टार्ट करना, वो स्टार्ट कर देगा पहले बिना कंडीशन देखे ही। वाइल लूप एंड में आ गया, यानी कि कंडीशन बाद में आ गई, तो डू वाइल लूप सेमी कॉलन से एंड होता है, क्योंकि ये लाइन अब हमारी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। वाइल में यहाँ पे लाइन पे खत्म नहीं हुआ था, ये इसके अंदर हमने स्टेटमेंट्स लिखी थी, लेकिन ये ओके यहाँ सर। पे खत्म हो चुका है। और मैं यहाँ पे मैसेज कुछ चेंज कर देता हूँ, डू वाइल लिख देता हूँ, और सेम है। अब इसका लाइन रन करके देखते हैं, तो वही सेम आउटपुट आ रहा है डू वाइल के साथ भी। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये लूप्स के प्रोग्राम्स हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं इसमें। फॉर को, जो हमने सिंटेक्स लिखा है उसके अलग अलग तरीके हैं फॉर को लिखने के, वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फॉर के, डिटेल में हम इन लूप्स को और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अभी मैंने क्या करा, काउंटिंग प्रिंट करी थी 1 से लेके 10 तक फॉर लूप से। तो फॉर लूप वाला सिंटेक्स ही मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, और इसके अब मैं क्वेश्चन करूंगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है
जनरेट टेबल। जैसे टेबल क्या होती है, जैसे 5 की टेबल 5 1 5 5 2 10, इस तरह से। तो इस तरह से हमें टेबल को Yes, sir. जनरेट करना है, प्रिंट करना है। तो टेबल हमारी 10 तक आएगी, तो मैंने लूप चलाया 1 से लेके 10 तक। ब्रैकेट्स के अंदर मैं कुछ नहीं लिख रहा मैसेज, और सिंपल मैंने लिख दिया i इंटू 5, क्योंकि मुझे 5 की टेबल ही जनरेट करनी है, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो हर नंबर 5 से मल्टीप्लाई होता जाएगा और 5 की टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गई है। क्लियर? Yes, sir. तो इस प्रोग्राम को तुम्हें कन्वर्ट करना है, इनपुट वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड जनरेट इट्स, Table. उसकी टेबल प्रिंट करनी है। एक प्रोग्राम और करना, फाइंड फैक्टोरियल। एक प्रोग्राम और है, फाइंड सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। अभी हमने 1 2 3 प्रिंट करवाया है, अब तुम्हें क्या करना है, उनको प्लस करना है। 1 + 2 + 3 कहाँ तक, n तक। n की वैल्यू क्या है, यूजर Ten. से इनपुट करवानी है। जैसे हमने 10 लिखा था तो वो 10 तक चल रहा था, तुम अब एंडिंग वैल्यू यूजर से इनपुट करवाओगे और वहां तक उन नंबर्स को सम कर दोगे। Okay, sir. इसी तरह से फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, फैक्टोरियल भी सेम ही होता है, बस उसमें क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 होता जाएगा, कहाँ तक, n तक। n की वैल्यू अगेन यूजर से इनपुट करवानी है, वहां पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो ये तुम्हारे क्वेश्चंस हैं। कोई डाउट है तो पूछो इन क्वेश्चंस में, नहीं तो ट्राई करना। Sir, try कर लेंगे फिर पूछ लेंगे डाउट होगा। ठीक है जी, तो तुम इसको ट्राई करना और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अभी हम एक टॉपिक को छोटा सा और कर रहे हैं, जो अभी हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े हैं, उन्हीं का ही कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का क्वेश्चन। ये वाला इसका URL है, इसको तुम को नोट कर लेना, और इसी के अंदर नीचे लिखे हुए एक्सरसाइज हैं। पहला मैं करके बताता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 x y और z की। फिर यहाँ पे हमने प्रिंट करना है, या फिर ये मान लो console डॉट लॉग करना है। हमारे को मेन ये देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, तो 1 का मतलब ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। यहाँ पे मैं एक खोल लेता हूँ नोट्स के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 1, क्योंकि पोस्ट है तो पोस्ट को हम बाद में प्लस करेंगे, अभी इस स्टेटमेंट में नहीं करेंगे। तो आउटपुट यहीं पे प्रिंट लिखा हुआ है, मतलब हम यहीं पे कंसिडर कर रहे हैं, बाहर नहीं देखेंगे। तो अभी इसमें जो x की वैल्यू वो कंसिडर होगी वो 1 होगी, 2 नहीं होगी। फिर उसके बाद प्लस लिखा है, प्लस एज इट इज। फिर अगला लाइन में लिखा है प्लस प्लस वाई। प्लस प्लस वाई का मतलब है प्री इंक्रीमेंट, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी पहले। तो यहीं पे वैल्यू बढ़ गई, 2 थी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, माइनस 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 जेड। प्री इंक्रीमेंट है तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब माइनस यहाँ पे हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे अगर हम, ये हो गई 4 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सर हमने 2 लास्ट में माइनस क्यों किया दोबारा? इसको सॉल्व किया मैंने। इसको एक्स, सॉल्व किया, अच्छा हाँ। और 1 अच्छा ठीक है, + मैंने 3 सोचा 4. वैसे सर वो भी। ठीक है, तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू थी, और ये z की वैल्यू हमने निकाली और फिर इसको सॉल्व कर दिया। तो अब तुम्हें बताना है सेकंड एक्सरसाइज की वैल्यू क्या आना चाहिए सेकंड में। जिस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है तुम भी बताओ, बोलो, मैं यहीं पे लिखूंगा। कौन बताएगा, हर्षित बताओ। 1 हाँ बोलो, 1। पहले आएगा
पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद आएगा y पहले आ गया तो फिर सर 2 आएगा। देखो सेकंड वाले में क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स में, प्री या पोस्ट? सर बताओ। प्री है, प्री है प्री ना है सर ना, ये? पहले है, पहले का मतलब प्री। तो पहले जो पहले है तो वो तो पहले हो गई होगा ना। तो एक्स में 1 है तो ये पहले हो जाएगा परफॉर्म। तो 1 का मतलब क्या है, ये 0 आएगा इसमें, है ना, 0 हो गया। यस सर। फिर माइनस वाई पोस्ट है, तो पोस्ट में हमें एग्जीक्यूट नहीं करना, तो y की वैल्यू एज इट इज 2। और फिर प्लस है, z में भी पोस्ट है, पोस्ट का मतलब बाद में एग्जीक्यूट देखेंगे इसकी वैल्यू एज इट इज लिख दो। तो z की वैल्यू 3 है ना, ये एग्जीक्यूट होएगा। फिर इसमें ये कैलकुलेट करो, तो 3 माइनस 2 1। ठीक है जी। एक और बताओ, एक्सरसाइज 3 बताओ, इस बार कौन बताएगा पहले? ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट लिखा है, तो पोस्ट का मतलब एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। प्री है तो प्री में तो एग्जीक्यूट करना है ना हमें, वाई में 2 था, तो प्री का मतलब क्या है, हमें पहले एग्जीक्यूट करना है। तो 1 इंटू 3, फिर मॉड करेंगे, और ये प्री है जेड में, तो जेड में 4 आएगा, है ना। और तो इसमें अब बताओ कि पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, मल्टीप्लाई या मॉड? मल्टीप्लाई हो। मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई, प्रेसिडेंस ज्यादा है? मल्टीप्लाई। दोनों की सेम है ना, दोनों की सेम है, तो जो यस पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट। तो पहले मल्टीप्लाई आएगा, तो ये तो 3 मॉड 4 हो जाएगा। इसका आंसर बताओ क्या आएगा, 3 मॉड 4 का? सर एक आएगा। कैसे पता चला? सर वो 1 नहीं जो आएगा बचता सर, है वो ये बचता है ना। पॉइंट में आएगा। नहीं, ये रिमाइंडर शो करेगा ना, 3 हाँ, मॉड 4, तो फिर तो 1 3 शो करेगा बीच सर। में आएगा और 4 आएगा बाहर। बताओ इसका एग्जीक्यूट करो। सर एक आएगा, बचेगा ना, चार 4 नहीं, बन जा तो 4 आएगा नहीं, तो 0 जा जीत देना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें जीरो। छोटी वैल्यू देनी है। तो 4 0 जा यस 0, सर। बचा कितना? जी। यही आंसर होना चाहिए। ठीक है जी, आया समझ में? तो यहाँ पे काफी सारी एक्सरसाइज हैं, इसको तुम अब ट्राई करके देखना। 14 क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके देखना। ओके सर। ये लिंक नोट कर लो तुम, या मैं शेयर कर देता हूँ यहीं पे, सर उसमें डाल। इसी फाइल में सेव सर कर दो। ये फाइल से वो जो हमने कैलकुलेटर बनाया ना सर, ये फाइल शेयर शेयर करते हैं। कैलकुलेटर वाली शेयर कर क्योंकि देता हूँ मैं। क्योंकि सर इसकी रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं।